गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये चैनल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 17 क्रिएटर्स के नाम, ये मेरे एक दोस्त का चैनल है। तो इस चैनल पर आपको मज़े की वीडियो एडिटिंग और इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी आपको अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपने बस करना क्या है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, काइनमास्टर को ओपन करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे ये रेशो पूछेगा, तो आपने यहाँ से 16:9 वाला जो रेशो है इसे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मीडिया पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है, कोई भी फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आपने बस फ़ोटो पे टैप करना है, तो आपका फ़ोटो इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को तकरीबन आपने 20 सेकंड तक कर देना है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं इसे 20 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने जो है एडजस्ट करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले आपने फ़ोटो की इस टाइमलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, तो विग्नेट को आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने विग्नेट को ऑन करने के बाद आपने ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा, तो पैन एंड जूम पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने इसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने दोनों फिंगर की मदद से अपने इस फोटो को जो है अपने फुल स्क्रीन में करना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अब हमारा जो विग्नेट है वो भी ऑन हो चुका है। इससे हमारा फोटो थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद आपने इस फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो कलर एडजस्टमेंट पे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपने कम कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, बेसिक इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपने इसे ब्लर कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ब्लर कर देता हूँ। ब्लर करने के बाद थोड़ा सा आपने इसे बैक करना है और ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इससे आपने तकरीबन जो है 3% आपने इसकी सेटिंग को कर देना है। उसके बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है, 20 सेकंड कर देना है। ठीक है, 20 सेकंड करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है यहाँ पर फर्स्ट में आने के बाद फिर से आपने चले जाना है अपनी लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो मीडिया पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक टेम्पलेट वीडियो डाउनलोड करनी है, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उस टेम्पलेट को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसे यहाँ से इम्पोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट आप देख सकते हैं, इसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे आपने यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेम्पलेट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने अपनी इस फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट एज लेयर पे जैसे ही आप क्लिक करें आपके फोटो का जो एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आपने इस डुप्लीकेट वाला फोटो जो है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने साइड में नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने इस क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे यहाँ से आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, अपने इस फोटो को आपने क्रॉप करना है, बिल्कुल आपने इसे फुल स्क्रीन में क्रॉप कर देना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इसे क्रॉप कर देता हूँ।
आप भी इस तरीके से इसे क्रॉप कर दें। क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद अब इस फोटो को जो है आपने यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर फिट करना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से फिट कर देता हूँ, तो आप इसी तरीके से फिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक और काम करना है, वो कौन सा काम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने इसे फिट करना है। फिट करने के बाद आपसे यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पर क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मास्क को इनेबल करना है। मास्क को इनेबल करने के बाद शेप पे चले जाना है, ठीक है। शेप पे जाने के बाद अब ये वाला जो आपको सेकंड नंबर जो शेप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद इसे आपने ओके कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने इस जो टेम्पलेट वीडियो है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको 3 डॉट का ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है, इस पर आपने फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन है। सो आपने अपने काइन मास्टर अलग अलग से सिस्टम होते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के जो काइन मास्टर होते हैं, तो आपने इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद अब देखें यहाँ पर आपने इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म करना है। वो कैसे करना है, वो आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसका जो ब्लैक पार्ट है वो आपने इसका ख़त्म कर देना है। यहाँ से मैं स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें एक PNG ऐड करना है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपने यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है, ठीक है। मीडिया पे जाने के बाद PNG है, ब्लैक स्क्रीन PNG, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उसे आपने यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली ब्लैक स्क्रीन PNG है, इसे आपने फुल स्क्रीन करना है, बिल्कुल आपने इस तरीके से। पर उससे पहले आपने चले जाना है यहाँ पर नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग पे जाता हूँ। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद यहाँ से स्क्रीन पे चला जाता हूँ, तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब इसे आपने तकरीबन फुल स्क्रीन में कर देना है, अच्छे तरीके से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। देख सकते यहाँ पर हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ऑडियो पे जाके म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसे सेव करना चाहें तो यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपको एरो का ऑप्शन मिलता है, तो आप कहीं पर भी क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपने इसे अच्छा सा रेजोल्यूशन लगा देना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।